तो आज हम लेंगे वेक्टर की क्लास। क्या पढ़ेंगे आज? वेक्टर। ठीक, तो 13 पॉइंट मतलब क्या 10.1 हो चुकी है, 10.2 भी हो चुकी है, 10.3 भी हो चुकी है। इसमें के जो है कितने सवाल, थोड़े बहुत जो सवाल बच गए हैं, कितने, शायद 15 के बाद सवाल हमको लेने हैं इसके। ठीक, तो आज हम वो भी कलम कर देंगे, उसके बाद सीधे 10.4 पे आते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं क्या है। 13.3 नहीं, कितने हैं, 11, 10 तक के लिए हमने, कितने तक के लिए हैं, 10 तक के लिए। देखो तो आज क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 देखेंगे। क्या दर्शाइए कि एक मिनट, देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 11 नंबर, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चाहे इसको कायदे से पढ़ना, क्योंकि ये पेपर में फंस सकता है, समझे कि नहीं। तो देखिए, करा कि दर्शाइए कि दो शून्य सदी ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर इतना इतना पर लंब है। देखिए, सबसे पहली बात हमको ये क्वेश्चन अच्छा लिखते हैं पहले को। करा ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर ऐसे ही है, प्लस फिर मॉड है किसका, बी वेक्टर का। ठीक, फिर क्या है, ए वेक्टर ऐसे कामा, फिर क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पर लंब है तो सिद्ध करना है। देखिए, ये इतना एक वेक्टर है और इतना एक ये वेक्टर। मान लिया ये वेक्टर कैपिटल ए है, ये मान लिया एक बी है पूरा। ठीक, तो देखिए लंब के लिए कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर के। सबसे पहले तुमको कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है तुमको हम बता चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब का 0 हो जाए, जब दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये कंडीशन किसकी होती है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या है, लंबवत है। तो ये तुमको लाना है, यानी कि जब तुम गुणा करेंगे तो क्या बन जाए, वो 0 बनना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रखिए जरा, हमने बोला ये वेरी वेरी मोस्ट ये कैसा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ये। ठीक, तो एक बार रखते हैं, ये मान लिया इतना पूरा नहीं है, ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले, मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर पे मॉड नहीं है, प्लस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर ऐसे ही, ब्रैकेट बंद, डॉट किया। देखिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड मॉड नहीं है बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर और फिर ए वेक्टर, ब्रैकेट बंद, तो गुणा करिए। देखिए, ए वेक्टर की पूरा इसके साथ इसके जाए, तो मॉड ए वेक्टर के साथ है मॉड स्क्वायर ए वेक्टर। ठीक, तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर बी है, यानी क्या हो जाएगा, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस है तो माइनस लगा लो, तो मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस लगाइए, मॉड बी वेक्टर यानी क्या होता है, मॉड बी वेक्टर मॉड मॉड नहीं, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ, तो मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर लिखिए। ठीक, अब क्या करना है तुम्हारे पास, इसको लिखना है, तो मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब इसकी गुणा इसके साथ करना है, माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि एक जैसा है हो जाए, ये मॉड 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 ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये कंडीशन यहाँ पे यूज, ये वेरी वेरी मोस्ट, इसको भी तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, तो देखो इसको, इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करना है हमको। तो जरा एक बार क्या करते हैं, अब रखते हैं, देखिए एक बार फिर क्या करते हैं, सही से लिखते हैं जरा,
मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला लिखिए मॉड बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसको लिखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब ए है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये माइनस बी स्क्वायर वेक्टर मॉड ए स्क्वायर। ठीक, अब हम इसका यूज करेंगे, तो जरा देखिए ये कट के सब जीरो बन जाए। जरा देखिए हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, माइनस इसका यूज करेंगे ना, इसको चाहो ऐसे इसको ही बदल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको ही हम बदल लेते हैं। बदलिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसको बदलिए इंटरचेंज करिए, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, ये बन गया ना तुम्हारा। अब इसको इसे रखा, इसको बदल लिया, प्लस करिए, इसको बदल लीजिए। ठीक, इसको अल्टरनेट मतलब कर लेना तुम्हें, ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस, चाहो तो तुम इसको भी क्या करो बदल दो या छोड़ दो, एक बार ऐसे रखते हैं बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, दूसरी लाइन में बदलेंगे। देखो ये इससे ये कट गया, अब क्या बचा तुम्हारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, अब क्या बचा माइनस बी वेक्टर। चाहते तो एक ही लाइन में कैंसिल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अब इसको हम बदल लेंगे, क्या करेंगे इसको बदल लेंगे, इसका भी पूर्ण होता है यही वाला यूज कर देंगे, मॉड है तो मॉड लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, बदल जाएंगे। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसको बदलिए, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब ये कट गया, आंसर कितना आ गया 0। तो क्या हो गया ए वेक्टर डॉट, यानी कि ये वेक्टर इस पे क्या है लंब, या ये वेक्टर इस पे लंब है। 0 कब बनता है, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये डॉट में ही सिर्फ ऐसा होता है, क्रॉस में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अगर हम कहते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल हो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, तो ये गलत होता है, ये नहीं हो सकता कभी। ठीक, ये क्यों होता है उनको बात देखिए, अगर चाहो तो जैसे हमने कहा आई डॉट आई की जरा एक बार गुणा करिए, V1 होगा। अगर इसको इधर पलटिए, आई डॉट आई की गुणा 1 होगा। लेकिन जब हमने ये कहा, जैसे हमने कहा कि आई डॉट जे भी 0 होगा या जे डॉट आई भी 0 होगा, लेकिन क्रॉस में ऐसा क्यों नहीं होता, हम तुमको बताते। जैसे आई के क्रॉस में जे किया तो क्या आता है, बट अगर जे की क्रॉस में हमने आई कर दिया तो माइनस के आता है। समझे कि नहीं समझे, ये इसका लॉजिक होता है, इसलिए ऐसा क्रॉस में नहीं कर सकते हम। ठीक, फिलहाल जब क्रॉस आएंगे तो इनको और अच्छे से बताएंगे। ठीक, तो नोट करिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या कह रहा है, कुछ नहीं थ्योरिकल है, बस कह रहा कि यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है 0 है, और कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है, तो बी का अगर में क्या निकलेगा, कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए अगर हम कहते हैं मॉड स्क्वायर तब भी 0, यानी कि मॉड ए वेक्टर भी 0 निकलेगा। ठीक, ए डॉट बी वेक्टर तो 0 है, ये तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी। तो एक तुमको फॉर्मूला बताया कॉस थीटा बराबर एंगल में, बताया कि नहीं बताया एंगल में। तो एंगल में कॉस थीटा, देखो एंगल में क्या होता है तुम्हारा कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ए डॉट बी 0 है, मॉड है बी 0, बी भी क्या होगा 0, तो मॉड बी जो बी वेक्टर हो सकता है तुम्हारा, वो कोई सा भी सदिश, यानी कि कोई भी सदिश हो सकता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी प्रकार का सदिश
हो सकता है, ठीक ना। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कर लो, नोट कर लो। थ्योरी भी बस, बाकी इसमें कोई मतलब जो बी वेक्टर है वो कैसा भी हो सकता है, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 नंबर में क्या कह रहा है, ए बी सी एक मात्रक सदिश है, यानी जो ए बी सी क्या है, मात्रक सदिश, यानी कि मात्रक का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो, यानी बी वेक्टर का भी परिमाण 1 है, यानी सी वेक्टर का भी परिमाण 1 है। तो कह रहा है बी इस प्रकार है कि ए प्लस बी, यानी कि कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, 0 है। तो क्या कह रहा है, ये 0 है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसका तुम्हें क्या करना है, मान मतलब वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो समझिएगा, जब करना कुछ नहीं, ये तो 1 दे दिया परिमाण का सब, जब 1 है तो स्क्वायरिंग क्या करना है तुम्हें, बोथ साइड, बस सिंपल क्वेश्चन बन गया कि स्क्वायरिंग कर दिया तुमने बोथ साइड, ठीक। तो देखिएगा क्या खुलेगा, ए प्लस बी, एक ही बार हम सीधा खोल लें, ठीक, चाहो तो अच्छा लिख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर 0 0 0 आएगा। तो जरा खोलो इसको, क्या खुलेगा ये तुम्हारा, ए मॉड स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर है प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक, इज इक्वल टू 0। जिसके इसके मान है 1 1 1 है, रख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चाहे 1 1000 बार लिखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लो तुम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0, ये 1 1 3 हो गया, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 को उधर फेंक दो, माइनस हो जाएगा, ठीक। एक ही बार में करते हैं, 0 हटाओ, क्या हो गया ये -3, 2 कहाँ आएगा बटे में, तो क्या निकल गया तुम्हारा सीधा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/, तो ये तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या करना है, ये नोट कर लेना अपना, आगे समझिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा कौन सा है, आगे क्वेश्चन नंबर है 14 भी जरा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है इसको, आई नहीं बस थ्योरी है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है एकदम, मजा आ जाएगा, तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा। कह रहा है यदि इफ, क्या है इफ, देखो जरा, इफ क्या कह रहा है, ए वेक्टर का ए वेक्टर 0, ठीक, फिर क्या कर रहा है, अथवा और बी वेक्टर भी क्या है 0, तब देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 सत्य है, क्या है सत्य है, यानी कि अगर ए 0 है और बी भी 0 है, तो अगर तुम इसकी गुणा कर दोगे ए डॉट बी वेक्टर, तो यानी 0 × 0 बराबर 0, तो सत्य है ना ये। तो देखिएगा, ये तो बात सत्य है, लेकिन फिर कह रहा है इसका परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। हमने कहा कि विलोम का होना आवश्यक नहीं, यानी विलोम यानी उल्टा, कह रहा यदि ए डॉट बी 0 हो तो ये जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 हो और बी वेक्टर भी 0 होगा। समझे कि नहीं समझ पाए। देखिए मेरा बात कहने का मतलब ये है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर बोलने बहुत प्यारा क्वेश्चन। उसने ये कहा है कि यदि ए 0 है और बी 0 अथवा, तो ए डॉट बी 0 होगा, ये सत्य बात है, ठीक। बट अगर ए डॉट बी 0 होना हो तो जरूरी नहीं है कि बी भी 0 हो और ए 0, ये जरूरी नहीं, ये हम तुमको प्रूफ करके देते हैं। जिससे हमने मान लिया कि ए वेक्टर एक दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप, एक हम बी वेक्टर जरा मानते हैं आई कैप, ठीक, माइनस का मानो और माइनस का ही जे कैप माना, प्लस का हमने एक के कैप मान लिया, ठीक। जरा अब इसका आप मॉड लीजिए, एक बार मॉड लेंगे ना इसका, तो
रूट लगाते हो कि नहीं, दिस सिंपलाइज में लगा दो, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट लगाया, यानी कि 1 + 4 + 9, तो कितना हो गया 14। ठीक, जरा आप इसका मॉड लीजिए इसी प्रकार, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 कितना आ गया √3। अब जरा इसका डॉट लीजिए, क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, गुणा करो, यानी आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप डॉट। ठीक, दूसरा वेक्टर लिखिए, -i कैप -j कैप प्लस ऑफ k कैप। अब करिए आई डॉट आई -1 2j यानी -2 3 × k + 3, तो ये क्या हो गया देखो, माइनस का 3 + 3 = 0, यानी कि क्या तुम्हें प्रूफ हो गया ना, देखिए 0 आ गया। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि यदि a 0 है और अथवा b 0 हो तब a डॉट b तो 0 होगा, बट अगर a डॉट b 0 है, a डॉट b 0 हो तो ये जरूरी नहीं कि a और b का मॉड भी 0 होना चाहिए। ये देखो निकला है कि नहीं, ये क्वेश्चन था। ठीक, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं तुम अगला वाला, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ABC हैं और उनके ABC क्रमशः 1, 2, 3, दूसरे में B है -1, 0, 0, फिर है 0, 1, 2। तो देखिए ये जो होते हैं, जो मतलब शीर्ष दिए होते हैं, ये हमेशा शीर्ष होते हैं, इनका हमेशा स्थिर सदिश निकाला जाता है, समझे कि नहीं, क्या निकाला जाता है हमेशा, इनका हमेशा जो निकाला जाता है वो स्थिर सदिश पहले निकालो। तो ये जो दिए होते हैं इनको सीधे हम आई में कन्वर्ट करते हैं, अगर नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो OA है, क्या है OA यानी A के हैं, अगर नहीं मानते तो ऐसे लिखिए, चलो A लिखिए पहले। A के कितने हैं कोऑर्डिनेट, देखो एकदम लॉजिकल, एकदम एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा ये। 1, 2, 3, B -1, 0, 0 है, C कितना है 0, 1, 2। देखो अगर चाहे तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म है, बट तुमको क्या करना है, पहले थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे तो एक ही लाइन में खत्म है। ये होता है तो इनको हम स्थिर सदिश मान लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा वो कह रहा है, कुछ कह रहा है, कह रहा है कि BA वेक्टर एवं BC के बीच क्या निकलना है, कोण। तो एक BA वेक्टर है और एक BC वेक्टर, इनके बीच क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो जरा देखिए, ये मान लिया एक मूल बिंदु O होता है जिनके जैसे 3 डायमेंशन में होता है, ये 3 होता है, तो मूल बिंदु इधर इधर के ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो इनका स्थिर सदिश निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, हमने मान लिया स्थिर सदिश को फाइंड करना पड़ता है, समझे कि नहीं समझे। तो इनको OA मानते हैं, क्या मानते हैं, OA हो गया, ये OB हो गया, ये OC हो गया, तो उनको BA चाहिए, क्या चाहिए, BA वेक्टर। देखो BA जो वेक्टर होता है वो घर यानी OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, समझे कि नहीं। देखो जो पहले होता उसको पहले से घटाया जाता है, समझो अगर BA पहले यानी B पहले तो B से B को लास्ट में भेजना है, समझ गए कि नहीं, ऐसे तुम्हें याद रखना। ठीक, यानी अगर BA है तो OA - OB, अगर AB होता तो उधर पे, समझ गए ना। तब इसको घटाइए, OB कहाँ है तुम्हारे पास, मतलब OA से किसको घटाना है, इसको घटाना है। तो जरा समझना, इसको इससे घटाए और सीधे हम आई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसको इससे घटाओ तो -1 होगा, मतलब ये इसको इससे तो माइनस ये प्लस जुड़ेगा 2i के बन गया, सीधा आई में कन्वर्ट करें। ठीक ना, 2 से इसको घटा तो 0 है तो कोई फायदा नहीं, यानी 2j कैप, इसको इससे घटाइए +3k बन गया। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, BA निकल। अब सीधा निकालना है कौन, BC वेक्टर। ठीक, सीधा BC, तो क्या होगा OB नहीं OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, देखिए। ठीक, समझ गए। हाँ, तो OC कहाँ है, मतलब OC है, इसको इससे घटाना, 0 से इसको घटाया तो क्या बचा, यानी I प्लस हो जाएगा, तो I कैप। 1 से इसको घटाया +k, अरे J, इसको इससे घटाएंगे प्लस का 2k कैप बन गया। ठीक, अब इनका मॉड लीजिए जरा, मॉड भी लेंगे ना, तो 4 + 4 + 9 कितना हो गया, 8 4 मतलब 4 4 8 9 8 17 हुआ ना, हाँ ठीक।
इसका मॉड लीजिए जरा एक बार, 1 + 1 + 4 कितना हो गया, √6। ठीक, अब निकालना है कॉस थीटा यानी एंगल। तो कॉस थीटा क्या होता है, सीधी सी बात है, यानी कितना होगा, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। रखिए BA पहले क्या करना है, गुणा करिए, रख दे सीधे इसी पे, चलो उठा के रख दो, 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप डॉट, और क्या है, ये है i कैप + j कैप + 2k कैप डॉट, अब मेरा पान कितना है, √17 √6। ठीक करिए, 2 × 2 यानी 2, 2 × i, 2 × 3 दूना 6, 17 6 7 42 का 2 हासिल लगा, 1 6 कम 6 6 4 10, यानी रूट के अंदर क्या गया, 110। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 अपान रूट के अंदर 10। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कॉस थीटा। चाहो तो थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10/√ के अंदर 1/2। ये तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा, देखते हैं कौन सा, 15 हो गया ना, 15 ही था ये, हाँ 16 17 18। जल्दी से देखते हैं, फटाक से एक्सरसाइज क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक, देखिए देखिए, जब वेक्टर खत्म हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, मतलब जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, वेक्टर एक बार खत्म हो जाए फिर लाते हैं अच्छे से क्वेश्चन। RD शर्मा से उठाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है तुम्हारे जो एग्जाम में फंसते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। कौन सा है, 16। 16 में क्या कहना है, एक बिंदु दिया है, अरे वही त्रिभुज है सब, मान लो तो 1, 2, 7। बी भी कितना दिया है, 2, 6, 3। सी कितना दिया है, 3, 10, -1। क्या संदेश है, फिर वही प्रोसेस है। ये स्थिर सदिश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्थिर सदिश होते हैं, इनको हटाइए जरा। तो सबसे पहले ए बी अगर निकालेंगे तो ए बी क्या निकले, हम तुमको बोल चुके हैं, OB - OA। यहाँ से क्या निकालिए, BC, तो BC क्या निकलेगा, OC - OA, मतलब OB B है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से क्या निकालेंगे, CA, तो क्या निकलेगा, OA - OC। ठीक, इस तरह करिए। तो सबसे पहले AB निकालना है, क्या निकालना है, AB। OB कहाँ है, ये, इसको इससे करें, 2 से 1 गया i कैप प्लस, इससे ये गया 4j कैप, 3 से 7 गया -4k कैप। ठीक, BC निकालिए, इससे स्क्वायर यानी i कैप, 10 से 6 गया 4j कैप, -1 है, माइनस इसको इससे तो -3 और -3 और -1 -4k। सी निकालिए, CA, इसको इससे घटाओगे यानी जाओ इससे, मतलब OA तो यही ना, इसको इससे घटाओ, तो इससे क्या करना था, रुक जाओ, OA है, हाँ OA से इसको घटाना है। चलो ठीक, क्या करना है, OA से, हाँ इससे इसको घटाना है, तो घटाइए, 1 से आई गया तो -2i का बचा, 2 से ये गया तो -8j का, इससे ये घटाएगा तो +8k कैप हो जाएगा। यहाँ से जरा -2 कॉमन लीजिए, तो ये i कैप, ये +4j कैप, ये -4k कैप। अब ये देखिए AB BC CA क्या है, ये सब एक दूसरे के एक ही दिशा में है। क्या है, मतलब क्या होते हैं, समझने की कंडीशन क्या है, जब बहुत सारे वेक्टर का एक ही दिशा में, तो ये एक ही, देखो AB भी एक दिशा में, BC भी और CA भी क्या है, एक दिशा में है।
यानी कि ए बी कामा बी सी और सी ए भी क्या है, ये सब समान दिशा में है। क्या है, समान दिशा में, तो क्या अर्थात ये समरेख। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 17। कुछ नहीं है 17 नंबर में, बस बिल्कुल सा लॉजिक है। कह रहा कि दर्शाइए कि इस सदिश है, ये ए दिया है कितना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस ए कैप। बी कितना दिया है, बी वेक्टर लिखिए इसे, मान लिया ना, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस है माइनस 5 के। सी एक वेक्टर हमने मान लिया, इधर ही लिख लो, कितना है 3i कैप माइनस 4 से माइनस 3i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4। ठीक, तो यही बताना समकोण है। देखो समकोण हम तुमको बता चुके हैं, समकोण क्या होना चाहिए, इनका वर्ग करें कर्ण का, और इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो समझो वो क्या है, समकोण है। तब तुमको बता चुके हैं ये ओए होते हैं, क्या होते हैं ये ओए, स्थित सदिश होते हैं। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको घटाइए, पहले ए बी निकालिए। अब ए बी वेक्टर निकालने के बता चुके हैं कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना पड़ेगा, तो इसको इससे घटाओ, तो आई से ये गया तो माइनस आई बचा, इससे ये गया प्लस हो गया यानी कि माइनस 2j बचा, इससे ये गया यानी माइनस का 6k कैप हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ से क्या निकालना है तुम्हें, BC निकालो जरा, BC निकालो। तो BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, BC से देखो BC चाहिए तुमको, तो इससे इसको घटाना, घटाओ 3 से 3i ये गया तो कितना बचा 2i का, इससे ये गया माइनस j कैप बचेगा, इससे ये गया यानी प्लस का के कैप बचेगा। अब तुम्हें क्या निकालना है, एक सी ए वेक्टर निकालना। सी ए निकालोगे तो सी ए का मतलब क्या है, ओ ए से घटाना, यानी इससे सी को घटाओ, तो इससे इसको जब घटाओगे तो माइनस आई बचा, हाँ, इससे इसको घटाया तो प्लस का 3j बचा, इससे इसको प्लस का 5k हो गया। अब सबका मॉड लीजिए जरा, ए बी वेक्टर का एक बार मॉड लो करिए, यानी 1 + 4 प्लस रूट लो तो कितना हो गया √41। ठीक, जरा इसका मॉड लीजिए, 4 + 1 + 1 कितना हो गया √6। इसका एक बार लीजिए, यानी 1 + 9 + 5 25। ठीक, ऐड करिए कितना हो जाएगा, यानी 1 30 यानी 35। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इसके वर्गों का योगफल अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए, सबसे बड़ी भुजा ये, तो ये 41 है, बाकी कुछ ही ये मान लिया √6 है, ये मान लिया 30। अगर इसके वर्गों योग इनके बराबर है तो समझ लो ये समकोण त्रिभुज है। तो करिए, है वो तो साफ ही साफ दिख रहा है। ठीक, करने की भी आवश्यकता तो नहीं है, 41 लिंक कर दे रहे हैं, 31 स्क्वायर प्लस 30, तो यानी 41 = 35 + 6 कितना हो जाएगा 41। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ? तो ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, लॉजिक खत्म ना। देखो हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, लॉजिक होता है। ठीक, बिना लॉजिक के कोई क्वेश्चन लगता नहीं है, पर तुमको थोड़ा सोचना, वेक्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल। अब क्वेश्चन नंबर का 18, एकदम सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन अच्छा है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे ये, इसमें 11 नंबर 11 नंबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे 18 नंबर ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि शून्यता सदिश ए का परिमाण, यानी कि ए का जो मॉडुलस है वो कितना है, ए है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, और लेम्डा शून्यता सदिश है, तो लेम्डा ए एक मात्रक सदिश है। उसने बोला, क्या बोला कि देखो, उसने ये बोला है कि लेम्डा
ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है, यानी मात्रक सदिश, यानी जब इसका हम मॉड लेंगे तो क्या होगा, 1 होना चाहिए। कह रहा है वो लेमडा एक मात्रक सदिश है, तो प्रगुण लगाएंगे, यानी गुणी, मतलब ये क्या होता है, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक, बराबर 1। अब मॉड ए बराबर क्या है, ए, तो जहाँ लेमडा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर 1। लेमडा कहाँ गया, नीचे, हाँ लेमडा कहाँ जाएगा, नीचे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 मॉड लेमडा, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर, यानी इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 1 लेमडा ऑफ ए। समझ गए कि नहीं, ये तुम्हारा हो गया फिनिश एक्सरसाइज। अब हम जो एक्सरसाइज लेंगे इसके बाद में कौन सी लेंगे, देखिए जो एक्सरसाइज हम लेंगे इसके बाद कौन सी है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये क्या था, देखो अब लेंगे दो सदिशों का सदिश, यानी सदिश की सदिश से ही गुणा, ये क्या था, अदिश था, अदिश गुणनफल, ठीक। तो हम एक्सरसाइज लेंगे 10.4, ठीक। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन।